वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में यह थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर IIT एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस थ्योरी को हम बताते हैं। इफ D be a point on the side BC of a triangle ABC such that BD is to DC is equal to M is to N and angle ADC is equal to theta, angle BAD is equal to alpha and angle DAC is equal to beta, then prove that M plus N cot theta is equal to M cot alpha minus N cot beta। तो आइए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए कहता है कि D be a point on the side BC in a triangle ABC। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बनाइए। ये देखिए ABC और D is the point on BC such that BD is to DC is equal to M is to N रेशियो है। और इसको मिला दीजिए AD को। BAD एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है और ये एंगल आपको DAC इक्वल टू बीटा दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि M प्लस N कॉट थीटा इक्वल टू M कॉट अल्फा माइनस N कॉट बीटा और ये एंगल ADC इक्वल टू आपको दिया हुआ है थीटा। तो देखिए सबसे पहले काम हम करते हैं कि इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABD, देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD अगर साइन रूल आप लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, AD बाई साइन B, AD बाई साइन B इज इक्वल टू BD बाई हो जाएगा साइन अल्फा। ये दिस इज नंबर 1। और इन ट्रायंगल ADC में अगर इसी रूल को लगाएंगे, साइन रूल को लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा AD बाई साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा DC बाई साइन बीटा। ये नंबर हो गया 2। अब ना इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन C बाई हो जाएगा साइन B और इस साइड हो जाएगा BD बाई DC और इंटू हो जाएगा साइन बीटा बाई साइन अल्फा, क्योंकि AD आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और BD बाई DC आपको दिया हुआ है M बाई N, तो इसको आप लिख दीजिए M बाई N साइन बीटा बाई साइन अल्फा। अब यहाँ पर देखिए आप एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 माइनस बीटा प्लस थीटा, 180 माइनस बीटा प्लस थीटा और B इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। एंगल B इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि आप जानते हैं एक्सटीरियर थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल जो कि B और अल्फा है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एंगल B इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो B का वैल्यू यहाँ रखेंगे थीटा माइनस अल्फा
और साइन सी का वैल्यू रखेंगे 180 माइनस बीटा प्लस थीटा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए साइन सी की जगह पर रखेंगे, साइन सी के लिए रखेंगे, साइन सी के लिए हम रखेंगे, देखिए साइन बीटा प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पर साइन से ऑपरेट करेंगे तो साइन सी इक्वल टू साइन 180 माइनस बीटा प्लस थीटा होगा, जो कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन बीटा प्लस थीटा हो जाएगा, और साइन बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस अल्फा, और इस साइड हो जाएगा m बाई एन, और यहाँ हो जाएगा साइन बीटा और बाई हो जाएगा साइन अल्फा। अब इसको हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा n साइन अल्फा, और हो जाएगा साइन बीटा प्लस थीटा, साइन बीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा m साइन बीटा, और हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा। अब इसको और इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे n साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा m साइन बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ये आपका हो गया साइन थीटा माइनस अल्फा को आप इस तरह से लिख दिए, और साइन बीटा प्लस थीटा को आप इस तरह से लिख दिए। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, एन साइन अल्फा को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए हो जाएगा एन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम साइन बीटा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस एम साइन बीटा कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम इससे डिवाइड करेंगे। तो जब इससे आप थ्रू आउट डिवाइड कीजिएगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए पार्ट साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो आपका ये हो जाएगा एन कॉट थीटा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस एन कॉट बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जब डिवाइड कीजिएगा तो साइन बीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा रहेगा, तो हो जाएगा एन कॉट अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो साइन बीटा और साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और जाएगा माइनस हो जाएगा एम कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसको देखिए आप इस तरह से लिखेंगे,
एन कॉट थीटा है और एम कॉट थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा तो आपको हो जाएगा एम प्लस एन कॉट थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एन कॉट अल्फा। यहाँ पर एम होगा, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एम हो गया और यहाँ पर भी एम हो गया। यहाँ पर एम कॉट अल्फा होगा, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए एम कॉट अल्फा, सॉरी एम कॉट अल्फा। तो इसको हो जाएगा एम प्लस एन कॉट थीटा और ये हो जाएगा एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा और ये आपका प्रूफ हो गया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब नेक्स्ट आइए आप नेक्स्ट थ्योरी में हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरी नेक्स्ट थ्योरी आपका होगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल ABC। देखिए ये आप ट्रायंगल ABC बना लीजिए और ये आपको बता चुके हैं ए के सामने का साइड स्मॉल से, बी के सामने का साइड बी और सी के सामने का साइड सी। अब इसका एरिया निकालना रहता है तो आपको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरिया आपका होता है 1/2 AC साइन B। जैसा कि आपको बता चुके हैं, दो साइड का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसके बीच के एंगल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। और आपको पिछले थ्योरी में हम ये बता चुके हैं कि B = होता है 2R साइन B। ये भी हम आपको बता चुके हैं, या साइन B = यहाँ पर से हो जाएगा B/2R। तो जब इसको हम रखेंगे साइन B का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हमारा देखिए हो जाएगा डेल्टा = 1/2 AC into B/2R, where R is the radius of circumcircle। अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कमसर्किल क्या है, ये सर्कमसर्किल हो गया जो वर्टिसेस से पास करता है और इसी का रेडियस जो होगा ये सेंटर हो गया ओ सर्कम सेंटर, और OC, OA और OB ये तीनों आपका हो गया सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ABC/4R और यहाँ से जब हमको रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल निकालना होगा तो R = लिखेंगे ABC/4 डेल्टा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है फॉर IIT जी के लिए। और डेल्टा = क्या हो गया ABC/4R, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा = ABC/4R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब आइए थ्योरी रिलेटेड टू द इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आप ट्रायंगल बना लीजिए ABC, ABC और यहाँ से देखिए ए सर्कल है जो तीनों साइड को टच करता है, ये इन सर्किल हो गया और इसका सेंटर I होता है
और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा और ये भी स्मॉल आर होगा। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए आप, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो होगा डेल्टा IAB ट्रायंगल IAB प्लस ट्रायंगल IBC प्लस ट्रायंगल ICA। अब यहाँ पर A के सामने का साइड A, B का सामने का साइड B और C के सामने का साइड C हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को डेल्टा से रिप्रेजेंट कीजिए और ये हो जाएगा IAB। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू C इंटू R। इसका एरिया होगा 1/2, बेस हो गया C और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया R। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। प्लस IBC जो होगा, IBC हो जाएगा 1/2 A इंटू R और प्लस हो जाएगा आपका ICA इक्वल होगा 1/2 B इंटू R। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपका R कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2 और A प्लस B प्लस C बाई 2 ये जो है आपका सेमी पेरीमीटर है, जैसा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इजकल टू R इंटू S, वेयर S इज द सेमी पेरीमीटर और R इज द इंडेरियस। तो यहाँ पर R इजकल टू हो जाएगा डेल्टा बाई S और ये हो गया रेडियस ऑफ इनसर्किल का फार्मूला और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे में आपको बताते हैं। R इजकल टू हम लिखेंगे, देखिए R इजकल टू हमारा क्या है डेल्टा बाई S। यहाँ पर S माइनस A से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर में भी हम S माइनस A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मालूम है कि डेल्टा बाई S इंटू S माइनस A ये आपका tan A/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा S माइनस A tan A/2। तो यहाँ से देखिए R का बहुत सा फार्मूला हो गया। R इजकल टू हो जाएगा S माइनस A tan A/2 या लिख सकते हैं। इसी तरह से S माइनस B tan B/2 या लिख सकते हैं। S माइनस C tan C/2। तो यहाँ पर ये 3 फार्मूला हो गया सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ इनसेंटर का, रेडियस ऑफ इनसर्कल का। अब देखिए एक होता है एक्स सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो वो देखिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम एक ट्रायंगल लीजिए और ये देखिए आपका हो जाएगा, ये आपका सर्किल हो गया। ए के सामने साइड ए वर्टिसेस के सामने ये सर्किल हो गया, एक सर्किल ABC। ये ट्रायंगल है आपका जो कि इस साइड को टच कर रहा है और इस साइड को भी एक्सटेंडेड पार्ट को टच कर रहा है, B को टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस सर्कल का आपका सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा I1 और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा R1, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा R1
और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा R1। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस एंगल को दो पार्ट में जो लाइन डिवाइड करेगा, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ये आपका पास करेगा इस आई से, और यहाँ से भी जो एंगल होगा ये भी पास करेगा यही आई से, और यहाँ से भी जो होगा वो भी पास करेगा इसी आई से। ये I1 हो गया। इसी तरह से 3 सर्किल बनेगा। बी के सामने के अपोजिट जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, और सी साइड के अपोजिट अगर इस पार्ट को एक्सटेंड करेंगे, इस पार्ट को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर भी एक सर्किल बनेगा जो इस तरह से बनेगा। तो हम पहले इस सर्किल को रेडियस R1 मालूम करेंगे। तब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ABC आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका होगा, ABC आपका हो जाएगा I1BA एरिया I1BA प्लस एरिया I1CA माइनस एरिया I1BC। तो यहाँ पर B के सामने का साइड को B हो गया, और C के सामने साइड C हो गया, और A के सामने का साइड A हो गया। और एक्सटेंडेड पार्ट में देखिए परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। तो ये एरिया I1B और ए ट्रायंगल का एरिया आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2C इंटू R1 प्लस हो जाएगा I1C ए का एरिया हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा B साइड, यहाँ पर B है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया को आप माइनस करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को आप माइनस करेंगे तभी मालूम होगा, क्योंकि आपने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला और इस ट्रायंगल का एरिया आपने निकाला। तो इस ट्रायंगल के एरिया को आप माइनस करेंगे तो आपका ट्रायंगल ABC का एरिया मालूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा आपका A इंटू R1। अब इसको आप लिखेंगे तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजिकल टू R1 कॉमन लेंगे, 1/2 R1 कॉमन लेंगे तो होगा C प्लस B माइनस A, और इसको आप लिखते हैं 1/2 R1 और C प्लस B माइनस A को आप लिखते हैं 2 इंटू S माइनस A। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर R1 इजिकल टू हो जाएगा डेल्टा बाई S माइनस A। ये फार्मूला हो गया आपका। इसी तरह से R2 जो होगा वो आपका होगा डेल्टा इजिकल टू S माइनस B, और R3 जो होगा ये होगा डेल्टा इजिकल टू S माइनस C। 3 एक सर्किल होगा और तीनों एक सर्किल का रेडियस R1, R2, R3 होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर R1 के बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए R1 इजकल टू दिया हुआ है डेल्टा इजकल टू S माइनस A, हम S से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा
डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए इजकल टू हो जाएगा था tan a बाई 2। तो R1 इजकल टू हो जाएगा एस tan a बाई 2। यहाँ से देखिए फिर 3 फार्मूला हमको मिल गया। पहला फार्मूला तो हमको मिला आपको R1 इजकल टू एस इंटू tan a बाई 2 tan a बाई 2। फिर इसी तरह से लिख सकते हैं R2 इजकल टू एस tan b बाई 2। और इसी तरह से लिख सकते हैं R3 इजकल टू एस tan c बाई 2। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी हम बताने जा रहे हैं आपको ये थ्योरी हम बताने जा रहे हैं कि R इजकल टू होता है 4R साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2। ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसको याद रखिएगा। ये IIT एडवांस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसको हम RHS से प्रूफ करते हैं। RHS से प्रूफ करते हैं तो RHS में आपका दिया हुआ है ये देखिए 4R साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो यहाँ 4 और R के जगह पर अभी आपको पढ़ा चुके हैं ABC बाई 4 डेल्टा। और साइन a बाई 2 को हम लिख सकते हैं s माइनस b s माइनस c बाई BC अंडर रूट। साइन b बाई 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट s माइनस a s माइनस c बाई AC। और साइन c बाई 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट s माइनस a s माइनस b बाई AB। अब देखिए यहाँ पर आप करेंगे A4 से कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट में है तो इसको आप लिख सकते हैं ABC बाई डेल्टा इंटू हो जाएगा। देखिए s माइनस बी अंडर रूट में यहाँ पर भी है और s माइनस बी यहाँ भी है तो बाहर होकर हो जाएगा s माइनस बी। फिर s माइनस सी यहाँ पर है और s माइनस सी यहाँ पर है तो बाहर हो जाएगा s माइनस सी। फिर यहाँ पर s माइनस ए है और यहाँ पर s माइनस ए है तो रूट के बाहर हो जाएगा और हो जाएगा s माइनस ए। और ये सभी देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर सब अंडर रूट में है तो ये बाहर हो जाएगा और हो जाएगा ABC। यहाँ से a और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में s से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी s से कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा डेल्टा इंटू एस। और एक डेल्टा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा बाई एस और ये हो जाएगा आपका R जो हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला देखिए आपको बताते हैं R1 इजकल टू आपका हो जाएगा 4R साइन a बाई 2 कॉस b बाई 2 और कॉस c बाई 2। ये फार्मूला हो गया R1 इजकल टू। इसी तरह से R2 इजकल टू हो जाएगा 4R कॉस a बाई 2 साइन b बाई 2
और cos c/2। हम पहले तीनों फार्मूला को लिख देते हैं, उसके बाद किसी एक को प्रूफ कर देंगे। आप उसी तरह से बाकी रेस्ट प्रूफ कर लीजिए। R3 रेडियस ऑफ एक सर्किल, तो R3 हो जाएगा 4R, और यहाँ पर हो जाएगा cos a/2 cos b/2 और हो जाएगा sin c/2। देखिए R1 a के अपोजिट है इसलिए sin a/2, R2 b साइड के अपोजिट है, b वर्टिसेस के अपोजिट है इसलिए sin b/2 हो गया, और R3 जो सर्किल का रेडियस है, एक सर्किल का रेडियस वो वर्टिसेस c के अपोजिट है इसलिए sin c/2। अब देखिए किसी एक को हम प्रूफ करते हैं, मान लें किसी को प्रूफ करते हैं फर्स्ट को, तो R1 का हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए R1 को हम लिखिए और सबसे पहले हम R1 को प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए R1 इक्वल टू हमारा क्या है, 4R sin a/2 cos b/2 और cos c/2। इसी को हम प्रूव करते हैं। तो RHS से प्रूव करते हैं, तो RHS में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो गया, और R इक्वल टू लिखेंगे ABC/4 डेल्टा, हम अभी पढ़ा चुके हैं। और साइन a/2 को लिखेंगे आप अंडर रूट S-B S-C, और यहाँ पर हो जाएगा BC। cos b/2 को लिखेंगे S इंटू S-B, और यहाँ लिखेंगे AB, और यहाँ लिखेंगे AC अंडर रूट, और cos c/2 को लिखेंगे S इंटू S-C, और बाई लिखेंगे AB अंडर रूट। तो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ABC/डेल्टा, और ABC AC और AB ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका ABC क्योंकि अंडर रूट में है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए S और S, जो S स्क्वायर हो जाएगा तो रूट के अंदर आएगा, तो यहाँ बाहर हो जाएगा S हो जाएगा, और S-B ये भी बाहर आ जाएगा S-B, और S- यहाँ और S- यहाँ, तो ये भी आ जाएगा S-C, और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर आप S-A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे। तो देखिए ABC कैंसिल हो गया, और ये जो है आपका ये पार्ट आपका S इंटू S-B इंटू S-C इंटू S-A डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा डेल्टा, और ये हो जाएगा S-A। तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा R1 इक्वल टू डेल्टा बाई S-A, डेल्टा बाई S-A इक्वल टू R1, या हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए आपका ये भी फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से तीनों फार्मूला प्रूफ कर लीजिएगा।